नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th एनएससीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 त्रिकोणमिति फलन, ये हमने स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे थे और इसके पहले मैंने चैप्टर 2 का एक क्लास अपलोड कर दिया है। आप लोग क्लास जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके लिए एक जगह करवा दिया है। आप लोग उन फॉर्मूलों को एक जगह अच्छे से लिख लेना, ठीक। अब प्रश्नावली अपन स्टार्ट कर सकते हैं। 2.1 एक चीज बचा है वहां पर, त्रिकोणमिति टेबल। मैंने उसको नहीं बताया था। टेबल आज मैं खैर बता दूंगा, सवाल करते करते ही बता देंगे टेबल को। अब सवालों पर आते हैं सीधा। अच्छा हाँ, यहाँ पर कल मैंने जो आप लोग को क्लास दिया था उसमें बहुत सारे फॉर्मूले त्रिकोणमिति के, वो 9, 10, 11, 12 सभी क्लास में जितना त्रिकोणमिति में फॉर्मूले है वो मैंने लिखवा दिया था, लेकिन वो पूरा का पूरा यूज तो नहीं होगा। इस क्लास में 12वीं क्लास में त्रिकोणमिति में कुछ ही फॉर्मूले हैं जो वहां से काम आएंगे, ठीक। और जैसे जैसे प्रश्नावली चलेगा, मतलब जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा तो 2.1 में जितना सवाल में जो फॉर्मूला लगेगा उन फॉर्मूलों को मैं 2.1 करने से पहले बता दूंगा। उसके बाद जैसे अपन 2.1 क्रॉस करेंगे तो 2.2 को करने के लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, उन फॉर्मूलों को एक जगह करेंगे, ठीक। वो पूरा का पूरा फॉर्मूला जो था वो त्रिकोणमिति का था। इस चैप्टर में स्पेशल जो फॉर्मूले का यूज होगा उन फॉर्मूलों को अपन अभी करते चलेंगे, ठीक। चलिए 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 में कुछ फॉर्मूले आएंगे, वो फॉर्मूला पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये बनेगा। दूसरा टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स बनेगा। तीसरा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है सर। ये 3। चौथा फॉर्मूला है हमारे पास 3 हो गया। टोटल कितना बचा? 3, क्योंकि हमारे पास त्रिकोणमिति फलन 6 है ना, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, तो 3 हो गया। तो साइन हो गया, कॉस बचा, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। पांचवा साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट बचा, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। छठवा कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। ये 3 फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूला, ये 6 फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, ठीक है सर। ओके, यहां पर देखिए पाई में से ही क्यों घटाते हैं, पाई में से ही क्यों घटाते हैं अभी बता देता हूं इसका रीजन। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स होगा, साइन टेन इनवर्स माइनस माइनस टेन इनवर्स होगा। ये हमने पाई माइनस किया ना, क्यों किए उसको बता देता हूँ। देखो त्रिकोणमिति टेबल आप लोग पढ़े हैं ना, तो 0 से लेकर 0, 30, 45, 60, नीचे देखो 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180, ये होता है त्रिकोणमिति पूरा टेबल। तो इसका सेंटर पॉइंट कौन है अपना? बीच बीच 90 डिग्री। तो देखो 60 और 120 मिलकर 180 होता है, इसलिए घटा देते हैं। 45, 135 मिलकर, वैसे ही 130, 150 और 30 इसको मिलाकर 180 बनता है ये। तो इधर जितना भी इधर वैल्यू आएगा ना, वो वैल्यू इस तरफ के वैल्यू के साथ सेम रहेगा। मतलब 60 और 135 डिग्री बराबर रहेगा, 150 45 बराबर रहेगा, 180 जीरो बराबर रहेगा, 150 और 30 बराबर रहेगा, 45 और 135 बराबर रहेगा, ठीक है। इसलिए करते हैं, वो टेबल आप लोग लिख कर देख लेना। मैं अभी 90 तक का बस टेबल बताऊंगा, उधर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक चीज बनता है, साइन बस में पूरा इधर पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब में नेगेटिव आता है, ये याद रख लेंगे, ठीक। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए अपन सीधा सवाल पर आएंगे। सवाल में ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस पर ध्यान ना देना, कंफ्यूज हो जाओगे। पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2 है,
साइन इनवर्स -1/2। पहला सवाल है तो एग्जाम में कैसे लिखना है मैं पूरा डिटेल में लिख कर बताऊंगा ना, फिर उसके बाद बाकी सवालों में अपन सीधा शॉर्ट यूज करेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे। सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना सवाल में कुछ दिया नहीं तो थीटा के इक्वल में मान लो, क्योंकि मुख्य मान ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात करना मतलब थीटा का वैल्यू, तो हो गया साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए भाई यूज हो गया यहाँ फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो पहले ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ अपन फॉर्मूला लिख लेंगे, चूंकि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है सर, ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा का थीटा बराबर, देखो साइन इनवर्स अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, एक्स अपनी जगह, तो कर क्या रहे हैं, जो माइनस सामने में ला दिए, मतलब ये माइनस सामने में आ गया तो हम माइनस को ला देंगे सामने में, आ गया। फिर साइन इनवर्स और एक्स की जगह बचा 1/2 आया, तो हो गया थीटा माइनस का माइनस। अब बताओ मुझे 1/2 कितना डिग्री पर मिलता है, पता है तो ठीक, नहीं पता तो भी ठीक, 1/2 नहीं पता तो बताओ साइन π/6 इस पर बटा थीटा बराबर क्या बचा -π/6। जहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होइए कैसे कैसे काट कर ला दिए। देखो साइन इनवर्स से साइन कटा कैसे, मेरे पास एक्स है और एक्स इनवर्स है तो मैं दोनों को काट दूंगा, कैसे, x इंटू एक्स इनवर्स है तो x का x इनवर्स को मैं नीचे में ले जाकर क्या कर सकता हूँ, x की पावर +1 नहीं कर सकता क्या, सिंपल मैथ, तो x से x कट जाएगा। वैसे ही मेरे पास सेम साइन और साइन इनवर्स है तो मैं इसको काट दिया, क्यों, तो हो गया साइन और नीचे में जाकर 1/sin तो कट गया, ठीक, इसलिए काट देते हैं। अच्छा यहाँ पर 1/2 आया कैसे, π/6, उसको बताते हैं। इसके लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन टेबल, देखिए 0 1 1 0 होगा, ये 1/2, 1/2 और करनी 3/2 होगा, पलट दो इसको, √3/2, 1/√2 और 1/2, भाग करो इसको, 1 0 0, 2 से 2 कटा, ऊपर में 1 नीचे में √3, √2 कटा 1, 2 2 कटा √3 और इसको भाग करेंगे इनफाइनाइट। समझ में आया, ये आपका त्रिकोणमिति टेबल हो गया, जितनी जरूरत है उतनी ही बनाओ, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक, ये आपका पहला सवाल। अच्छा यहाँ 1/2 मिल रहा है मुझे 30 डिग्री पर और मैं उसको लिख दिया π/6, कैसे लिखा, तो सिंपल भाई 180 को 30 से भाग कर, 3 6 18 6, ठीक, इसलिए बोलते हैं π/6। अब पूरा सवाल करने के लिए अपन पूरी तरीके से तैयार, सेकंड नंबर का सवाल में आते हैं, cos इनवर्स √3/2, तो हम लिखेंगे cos इनवर्स √3/2 कितना डिग्री पर मिल रहा है, देखो cos में कितना डिग्री पर मिल रहा है, 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना cos π/6 कटा, तो इसका भी आंसर है π/6। अच्छा समझ में आया, ठीक सर, जैसे 1/2 है, साइन 1/2, तो 1/2 कितना डिग्री पे, 1/2 को हम बता क्या सकते हैं, ये क्या है हमारा साइन π/6 है, इसलिए लिखते हैं। और इसका रेंज आप लोग चेक कर सकते हैं, जो -π/6 है इस बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ठीक, कॉस इनवर्स का भी रेंज मिला सकते हैं, जो π/6 है बिलोंग्स टू 0 to π, आएगा ही ना सब, इसीलिए बोल रहा हूं रेंज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे रेंज यहाँ पुस्तक में दिया, आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, कोसेक इनवर्स 2,
कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो देखिए अब माइनस नहीं है तो टेंशन मत लो, माइनस नहीं है तो डायरेक्ट बनाते चलो, माइनस नहीं है तो बनाते चलो। कोसेक इनवर्स कोसेक, देखो कोसेक का मान तो अपने को पता नहीं, साइन का तो पता है। साइन 2 कितना डिग्री पर मिलेगा? कोसेक 2, कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन में यहाँ पर 1/2 है तो कोसेक में 2/1 हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री। तो कोसेक π/6 कटा, तो आपका ये भी आंसर आया π/6। ठीक है सर। चौथा सवाल अब सरल लगा। tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। अब फॉर्मूला लगेगा क्या? यस सर, ये रहा आपका फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगाएंगे? लिखो tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स। अब मैं बाकी सवालों में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा सवाल करेंगे। ठीक है, तो होगा हमारा माइनस सामने में आया, tan इनवर्स √3 बन गया, तो माइनस का माइनस tan इनवर्स, यहाँ थीटा के बराबर कर लेना, सबने छोड़ दिया। √3 कितना डिग्री पर मिला है देखो? 60 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब tan π/3 होगा, तो tan इनवर्स से कटा, तो थीटा का मान क्या बना अपना? π/3। थीटा का मान क्या आया? π/3। समझ में आ गया मेरे ख्याल से सबको? यस सर, सर सर एकदम अच्छे समझ में आ गया। और इसका रेंज भी है ना, -π/2 से +π/2 के बीच में आता है। रेंज याद नहीं करवाया हूँ इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगा करके। आगे कितना था? चौथा। पांचवा कहाँ बनाया? क्या बना दे? cos इनवर्स -1/2। अरे यार मिटाते हैं इसको, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? सवाल को ही मिटा दिया। कौन सा सवाल था वही भूल गया। सेक में कॉस में किसमें था यार? cos इनवर्स -1/2, पांचवा। cos इनवर्स माइनस का 1/, थीटा के इक्वल में मान लेना, मैं सीधा शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहले बोला था, पहले क्वेश्चन में पूरा डिटेल में बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट करते चलेंगे। ठीक, जहां फॉर्मूला यूज होगा क्या? चलो लिख देता हूं, cos इनवर्स माइनस का 1/, फॉर्मूला देखो cos इनवर्स -1/2 ये रहा। तो कैसे करें? क्योंकि cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। चलिए ये आ गया। उसके बाद क्या करना है देखिए, ये हो गया हमारा थीटा। cos इनवर्स -x, इसको चेंज कैसे किया? पाई माइनस cos इनवर्स x में, तो सबसे पहले हमने लिखा पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह क्या दिखा? 1/2। अब माइनस यहां मत लगा देना ना, माइनस बाहर आ चुका है, माइनस बाहर आ चुका है। ओके, तो थीटा बराबर ये हो गया हमारा पाई माइनस cos इनवर्स। अब देखो 1/2 cos कितना डिग्री पर मिल रहा है? cos 1/2 कितना डिग्री है? cos 1/2 ये रहा अपना 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 का मतलब cos π/3, cos π/3 आ गया सर। cos इनवर्स से cos कटा, तो थीटा बराबर क्या बचा अपने पास? पाई माइनस π/3। सॉल्व करो इसको, 3π माइनस पाई, तो 2π/3, 2π/3 ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया सर? इसका भी आंसर बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 6 में दिया मुझे tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधा सॉल्व करेंगे। जानते हैं tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स बना देगा, ये हो गया माइनस tan इनवर्स 1 कितना पर मिलेगा? π/4 पर, तो कटा, तो माइनस का π/4 आंसर आया।
क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। सेक किसका उल्टा है? सेक किसका उल्टा है? कॉस का। तो कॉस √3/2 कितना मान होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6, π/6। ये हो गया सेक और सेक इनवर्स कटा π/6 डायरेक्ट आंसर है। शॉर्ट में अब समझ में आ रहा है ना? मेरे ख्याल से अब एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कॉट इनवर्स √3 है, कॉट इनवर्स √3 माइनस नहीं है तो टेंशन की बात ही नहीं है। कॉट इनवर्स √3, देखो कॉट किसका उल्टा है? tan का। तो वहां पर tan में 1/√3 होगा। 1/√3 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6 आ गया। काट सकते हो आप, काटाफिटी मैंने बताऊंगा। ये बता देता हूं 9वां नंबर, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। फॉर्मूला ये रहा, दोबारा हम लिखने की भूल नहीं करेंगे। ये तो बताया नहीं था और है, ये 1/2 था, ये 1/√2 है। देखिए ध्यान से, पाई में से घटा देंगे, डायरेक्ट लगा रहा हूं ना, पाई में से घटा देंगे। यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। कहाँ? ये वाला, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, बताओ √2 कितना डिग्री पर मिलेगा? 45। 45 का मतलब π/4 कटा, तो पाई माइनस π/4, 4 एकम 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 π/4 आ गया। समझ में आया? ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन बचा 10वां, कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2 है। ठीक है सर, ठीक है। कोसेक वाला फॉर्मूला लगाओ, कहाँ है? ये रहा, माइनस कोसेक इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स तो √2। अब बताओ √2 कितना डिग्री पर मिलेगा? सोच के रखो, टेबल देख के रखो। कोसेक इनवर्स √2 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब वहां तो बोलोगे सर 1/√2 है, तो 1/√2 पलटोगे ना, कटा, तो माइनस का π/4 है। ठीक, फाइनली पॉइंट 1 फिनिश। 11-12 क्वेश्चन बचा, अब इसको प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। 11वां नंबर बता देता हूं, tan इनवर्स 1, स्क्रीनशॉट ले लेना ना इसका। ग्यारहवां बस और बता देता हूँ, बार बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे। 12वां सरल है, 11वां भी सरल है, और सबका मान तो हम बना बैठे हैं। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स 1/2 sin इनवर्स -1/2। ये लो, देखो भाई, tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1, तो कहां पर मिल रहा है? 1 π/4 पर, खत्म, इसका मान π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2। अब भी तो निकाले थे क्या कौन से क्वेश्चन में? cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 पांचवा है, ये तो रहा ऊपर में, ये तो रहा ऊपर में। इसका कितना आया था? 2π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही था। 1/2 कितना डिग्री पर मिलता है? π/6, π/6। समझ में आ गया? बस सर। अब देखिए यहां से, ये इसका मान, ये इसका मान, एलसीएम लो इनका, 4 6 और 3, इन दोनों का एलसीएम तो 6 ही होगा। 4 और 6 का एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम 12, तो 12, 4 तिया 12, तो ऊपर में 3 पाई, 3 चौक 12, 4 तो ऊपर में 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12 तो ऊपर में 2 पाई। बस करो, 8 2 10 पाई, 10 3 13 पाई। ठीक, 13 π/12, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। खत्म, पॉइंट 1 फिनिश। एक ही क्लास में समापन कर दिए। कल पढ़ेंगे अपन पॉइंट 2, नहीं, कल पॉइंट 2 में जितना भी अपना क्या बोलते फॉर्मूला आएगा, उन फॉर्मूलों को देखेंगे और उनका प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ कैसे करते।
क्योंकि फॉर्मूला प्रूव करने के लिए 12th क्लास में पूछा जाता है। ठीक, और पॉइंट 2 से कई क्वेश्चंस आए हैं फॉर्मूला प्रूव करने के। ओके, तो ये क्लास शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में पॉइंट 2 के फॉर्मूला के साथ। ओके, चलिए आप लोग इन सवालों पर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।